फ्रेंड, आज मैंने डिस्कस करूंगा एक छोटा सा ही पॉइंट लेके जो हाइड्रोलिक या मैकेनिकल फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड में आप अगर कभी हाइड्रोलिक सिस्टम का होस्ट चेंज कर रहे हैं तो उसको लेके। फ्रेंड, पहले तो मेरे को ये समझना है कि हाइड्रोलिक सिस्टम का जो होज है ये होज पंक्चर हुआ तो इसको एनालिसिस कर लो आफ्टर फेलियर एनालिसिस कि इस होज पंक्चर होने का रीजन क्या था। रब हो रहा था, किसी के साथ टच हो रहा था, सही रेपिंग नहीं था, सही रूट नहीं था, सही होज का जो प्रेशर स्ट्रेंथ है वो प्रेशर स्ट्रेंथ का सही होज नहीं था, या और भी कुछ रीजन है मटेरियल, तो आप वो पहले कंफर्म कर लीजिए। फिर आप होज चेंज करेंगे जब, तो इतना ध्यान रखिए आप आदमी का मान के चलो, आदमी का किसी नर्व को आप चेंज कर रहे हैं, वो नर्व के अंदर ब्लड रहता है, उसी तरह आपका जो हाइड्रोलिक सिस्टम है, हाइड्रोलिक सिस्टम में जो होज चेंज कर रहा है उसके अंदर ब्लड रहता है। तो सीधी सी बात है, आप जब आदमी का ऑपरेशन कर रहे हैं और उस नस को आप काट रहे हैं तो वहां पे ब्लड का कमी थोड़ी आएगा ही, तो ब्लड आपको रिफिल करना ही पड़ता है। वो भी ब्लड उस ग्रेड का होना चाहिए, वो ब्लड उस ग्रेड का, उस ग्रुप का, मतलब सारा चीज मिलना चाहिए, तभी आप उस ब्लड को आप डाल सकते हैं। सेम थिंग आपको ध्यान में रखना है कि जब भी आप होस्ट चेंज किए तो उस होस्ट का तो ऑयल निकला, थोड़ा बहुत और भी इधर उधर से निकला, सिस्टम में जो खाली रहा वो निकला। अभी आप होस्ट चेंज किए तो होस्ट पहले आपको समझना है कि सिस्टम का होस्ट था या मेन कंपोनेंट का होस्ट था। मेन कंपोनेंट मीन्स पंप का, टैंक का। तो अगर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, अगर पंप का, टैंक का रहे तो आपको उस सिस्टम से फिर एयर ब्लीड भी करना पड़ेगा, नहीं तो आपका होज के अंदर एक एयर कैविटेशन होगा तैयार, जो एयर कैविटेशन आपका मेजर पार्ट्स को फेल कर सकता है, पंप को फेल कर सकता है, मोटर को फेल कर सकता है, वगैरह वगैरह कुछ भी है। तो आप जब होस्ट चेंज कर रहे हैं तो ध्यान से वो होस्ट का 2 एंड पॉइंट रहता है, 2 एंड पॉइंट एज पर मैनुअल आप मिला लीजिए, कौन सा पॉइंट किधर जाएगा, भले वो स्ट्रेट हो, भले वो 90 हो, एक साइड स्ट्रेट हो, भले एक साइड 45 हो, दूसरा साइड 90 हो, वगैरह वगैरह जैसे भी रहे, आप पूरा कंफर्म हो लीजिए। कंफर्म होने के बाद भले 2 मिनट लेटे सही, लेकिन मंजिल आपका सही होना चाहिए। तो फ्रेंड, उस होज को आप फिर पॉइंट में लगा दीजिए। लगाने के बाद अगर देखें कि वो पंप का या मेजर पार्ट से कहीं नहीं निकला है होज, जनरल होज है, तो जनरल होज वहाँ पर होज चेंज कर दीजिए। अगर पंप का है तो एयर ब्लीड करना है, उसके लिए जो प्रोसीड्योर है मैं पिछला वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, वो वीडियो आप देख लीजिएगा। अगर आप वो वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, मतलब ढूंढ के नहीं मिल रहा है आपको, तो फिर मेरा इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फिर फ्रेंड, ये जो होज आप चेंज किए, होज चेंज कर दिए, जितना टॉर्किंग होना चाहिए दोनों एंड में एकदम ठीक ठाक आप टॉर्किंग कर दीजिए। टॉर्किंग करने के बाद आप हाइड्रोलिक टैंक का जो लेवल है वो लेवल आप चेक कीजिए, कम कितना है, ज़्यादा कितना है। अगर कम तो पड़ेगा ही, सीधी सी बात है, क्योंकि आप होस्ट चेंज कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो ऑयल निकला ही है। तो वहाँ पे उस लेवल तक आप ऑयल पहले फिलिंग कीजिए। तो ऑयल फिल कौन सा ऑयल करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास कौन सा मशीन है, एक्सकेवेटर है, मोटर ग्रेडर है, डोजर है, सॉइल कॉम्पैक्टर है, रोलर है, बेबी रोलर है, उस कंपनी का किस कंपनी का है, क्योंकि अलग अलग कंपनी का अलग अलग ऑयल का ग्रेड रहता है एज पर मैनुअल। तो आपके पास किस कंपनी का मशीन है, उस कंपनी का मशीन के हिसाब से एज पर मैनुअल, या मैनुअल आप देखना नहीं जाना है तो जिस कंपनी से आप खरीदे हुए उस कंपनी में आप कॉल कर लीजिए और पता कर लीजिए कौन सा ग्रेड का ऑयल लगता है उसमें। सेम ग्रेड का ऑयल ही आपको डालना है, नहीं तो फिर वो भी एक चांस रहता है कि हीट डिसिपेशन होगा, मेजर पार्ट्स खत्म होगा, फेल होगा, बहुत सारा प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसको ध्यान रखते हुए ठीक उसी ग्रेड का ही ऑयल आपको टॉप अप करना है। और फिर आप स्टार्ट मारिए मशीन को। स्टार्ट मारने के बाद उस होस्ट जिस पोजीशन का था उस पोजीशन का मतलब जिस फंक्शन के रिलेटेड था उस फंक्शन को आप ऑपरेट कीजिए। ऑपरेट करेंगे तो सीधी सी बात है कि उस फंक्शन आप अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो उस होज के अंदर ऑयल जाएगा, पास होगा, पास होने के बाद वो फिल कर देगा। तो आप टैंक में देख सकते हैं कि मेरे जो टैंक में जो लेवल गेज था वो लेवल गेज में ऑयल कितना कमी है या ज़्यादा है। ज़्यादा तो डालना ही नहीं है, आपने को लेवल से ही डालना है। लेवल से डालने के बाद आप जो होज फिट किए, ये होज दोनों साइड आप देख लेना, जो दोनों साइड में जो आप ओरिंग वाशर देखिए लगाए थे वहाँ से कोई किसी भी तरह का सीपेज तो नहीं है। अगर सीपेज है तो आपको वापस खोलना पड़ेगा और खोल के वापस आपको प्रॉपर वाशर, ओरिंग, सील डालना पड़ेगा। अगर सही है तो फिर कोई बात नहीं है, आपका लीकेज नहीं है तो फिर मशीन ओके। फ्रेंड, हाइड्रोलिक सिस्टम में आपको कुछ भी अगर दिक्कत हो तो इस वीडियो के नीचे आप जरूर कमेंट करना, मैं आपको जरूर हेल्प करूँगा। फ्रेंड,
आप मेरे चैनल में अगर नया है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना, और अपना दोस्त लोगों के साथ इस फील्ड से जो जुड़े हुए हैं उसको लाइक करना और उसको शेयर कर देना। फ्रेंड्स, धन्यवाद।